हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, अगर आपने वॉच नहीं की है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर वॉच कर लें। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब जो भी सिचुएशन आगे दी है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें देखना है कि किस में लिस्ट ऑफ नंबर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस क्वेश्चन में, उस सिचुएशन में, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और क्यों। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट 8 किलोमीटर्स एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी का फेयर हर किलोमीटर के लिए, अगर पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ फिक्स्ड है पर किलोमीटर और बाकी हर आगे के किलोमीटर्स के लिए 15 रुपीज़ में 8 किलोमीटर्स और ऐड हो रहा है, तो आपको बताना है कि क्या ये जो नंबर ऑफ़ सीरीज़ बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम टैक्सी फेयर निकालेंगे फॉर फर्स्ट किलोमीटर, दैट इज़ ₹15, एंड टैक्सी फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर 15 में 8 रुपीज़ ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम ₹23। नाउ अब टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 23 + 8 दैट विल गिव इक्वल टू 31। तो सीरीज़ बन गई हमारी 15, 23 एंड 31, और इसी तरीके से 8 ऐड करके बन जाएगा। नाउ अब चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। सो उसके लिए क्या करना है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस निकालना है। टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर हमारा सेम आ रहा है, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो ये हमारा एपी में होगा। सो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 23 था, फर्स्ट टर्म हमारा 15 था, 23 - 15 करेंगे तो 8 आएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, 31 - 23 दैट इज इक्वल टू 8। सो सिंस डिफरेंस इज सेम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है दो टर्म के बीच में, वो सेम है। सो व्हाट वी कैन से दैट इट इज़ एन एपी। अगर हमारा डिफरेंस डिफरेंट आता तो वी कैन से इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये डिफरेंस सेम है, दैट इज इट इज़ एन एपी। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है जो वाटर सिलेंडर में, जब वैक्यूम पंप को रिमूव कर रहे हैं तो उस एयर का 1/4 पार्ट बच रहा है सिलेंडर में एक बार में। ठीक है, रिमूव्स हो जाता है 1/4 पार्ट एयर का रिमेनिंग वाले से। तो लेट द अमाउंट ऑफ सिलेंडर एयर इन द सिलेंडर बी एक्स। तो पहला A1 क्या आ गया हमारा, पहला टर्म एक्स। नाउ फर्स्ट रिमूवल में पहले जो बचा हुआ है उसमें से 1/4 मूव बचे हुए पार्ट का 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू x - x/4। A2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4x - x/4, तो A2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3x/4। तो अब हमें A1 मिल गया x, A2 मिल गया 3x/4। अब हमें सेकेंड टर्म टाइम रिमूवल जब करेंगे तो A3 मिलेगा, वो क्या होगा, जो हमारा 3x/4 है उसमें से माइनस करेंगे हम क्या 1/4 ऑफ 3x/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर सेकेंड टाइम रिमूवल A3 इज इक्वल टू 3x/4 - 1/4 इंटू 3x/4। सॉल्व करेंगे तो A3 इज इक्वल टू 3x/4 - 3x/16। एलसीएम लेने पे 12x - 3x/16। सॉल्व करने पे A3 की वैल्यू हमारी आ गई 9x/16। नाउ अगर हम थर्ड टाइम रिमूवल करेंगे, सो आफ्टर थर्ड टाइम रिमूवल A4 क्या हो जाएगा, जो हमारा आया 9x/16, उसमें से उसी का 1/4 पार्ट और, तो -1/4 ऑफ 9x/16। सॉल्व करने पे A4 आएगा 9x/16 - 9x/64। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा 36x - 9x/64। 36 - 9 विल गिव 27, सो A4 हमें मिल गया 27x/64। तो अब हमें A1, A2, A3, A4 मिल गया। तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, इज़ लाइक कि x 3x/4, 9x/16,
27x/64। इस तरीके से हमारी सीरीज़ मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सीरीज़ इज़ x, 3x/4, 9x/16, 27x/64 एंड सो ऑन। ये तो हमारी सीरीज़ हुई, लेकिन इसको चेक करना है कि ये सीरीज़ हमारी AP में है कि नहीं। इसके लिए हम दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सो पहले फर्स्ट टू टर्म्स में तो डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ना कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। तो A2 - A1, 3x/4 - x, सॉल्व करने पे एलसीएम लेके 3x - 4x/4 आएगा, दैट इज़ -x/4। नाउ अब हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, दैट मीन्स A3 - A2, जो आएगा 9x/16 - 3x/4। एलसीएम लेने पे 9x - 12x/16, दैट इज इक्वल टू -3x/6। तो आप देख सकते हो A2 - A1 का डिफरेंस आ रहा है -x/4 और A3 - A2 का डिफरेंस आ रहा है -3x/16, मतलब दोनों सेम नहीं है। सो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, वी कैन से देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम कहेंगे कि वो सीरीज़ AP में है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो कभी भी AP में नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस चैनल के बारे में, जो इस वक्त क्लास 10 की जर्नी में है, और उस जर्नी को और आसान बनाने के लिए उनके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक।